अल्लाह तबारक व तआला का उम्मत मुस्लिमा से, अल्लाह के दीन का उम्मत मुस्लिमा से ये तकाजा है कि मुसलमान तन आसान होकर न जिए, आराम पसंद न हो जाएं। इकबाल कहते हैं, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। इंसान फाल जिंदगी गुजारे, जद्दोजहद वाली जिंदगी गुजारे, मुशक्कतों के साथ उसे वास्ता पड़े, पलटना झपटना और फिर झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वक्त के साथ साथ हमारे लिए आसानियां बढ़ती गईं, सहूलियात आती गईं। पहले बहुत सारे लोग कहते थे देहातों में बिजली नहीं है, वो मुयस्सर आई, पंखे चलने लगे। अब तो किसी वक्त बंद होती है तो लोग जनरेटर का बंदोबस्त कर लेते हैं, फिर उसकी जगह पे एसी ने ले ली। ठंडा तरीन कमरा, आंख है कि खुलने का नाम नहीं लेती, वजूद है कि वो करवट बदलने को तैयार नहीं होता। मनपसंद खाने, मनपसंद गाड़ियां, कुशादा सफर। उसका लाजमी नतीजा ये निकला है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मिजाजों के अंदर नई सहूलियात से फायदा उठाना बुरा नहीं, लेकिन चाहिए तो ये था ना कि अगर सफर आसान होने लगे हैं तो फिर सफर जरा ज्यादा होने लग जाते। अगर हमारे लिए गुंजाइश बनी है तो हम ज्यादा जगहों पर जाकर पैगाम मोहब्बत बांटते, लेकिन हमने तन आसानी को ओढ़ लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हयात मुसलसल जद्दोजहद है, मुसलसल कोशिश है, मुसलसल काविश है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, हुजूर दाइये इलल्लाह, हर वक्त लोगों को पैगाम हक दे रहे हैं, पैगाम दीन सुना रहे हैं। हर वक्त फिक्र है महबूब को कि लोग जल्द अज जल्द अपने दिल बदल लें, ईमान पक्के कर लें, सच्चाई, दयानत, अमानतदारी, वादे की पाबंदी, रिस्क हलाल हो, जुबान अच्छी हो, अखलाक बेहतर हो, किरदार साजी हो, उम्मत में बाकपन हो। वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। और इस रास्ते में अगर दुश्मन, कुफर, शिर्क ये रुकावट पैदा करते हैं तो फिर हुजूर तलवार उठाते हैं, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहाद का लिबास पहनते हैं, फिर हुजूर सहाबा को तैयारी कराते हैं। फिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह काम फरमाया, इस तरह अमलन जद्दोजहद की कि अगर सहाबा खंदक खोद रहे हैं तो हुजूर भी चट्टाने तोड़ रहे हैं। जो चट्टान सहाबा कहते हमसे नहीं टूटती थी, वो भी मदीने वाले महबूब ने हमें तोड़ के दी। फाल जिंदगी, जद्दोजहद वाली जिंदगी, कोशिश और काविश वाली जिंदगी, बाहिम्मत जिंदगी, तगोदो वाली जिंदगी। मिल्लत के जवानों, ये क्यों सोचते हो कि मैं इतने साल काम करूंगा फिर आराम से बैठ के खाऊंगा? क्यों आराम से बैठे? ये जो इश्क होता है ये कोई आराम से बैठने देता है? ये जो मोहब्बत होती है ये कोई आराम से बैठने देती है? इकबाल कहने लगे, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, हुजूर के दीन के झंडे को लेना है और ये वो दीन है जो दुनिया में गालिब होने के लिए आया है। इस दीन के गलबे के लिए जद्दोजहद करनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फतयाब होकर पूरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, पूरी फतह अल्लाह ने दी, मुकम्मल दीन करके रसूल पाक ने अता फरमाया। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के फौरन बाद क्या हुआ? हुजूर के अल्लाह जज़ाद हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात ज़ाहिरी में एक शख्स ने दावा नबूवत कर दिया। माज़अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया तो वो ऐसा नहीं था कि अब फुतुहात हो चुकी हैं, अब मक्का भी फतह हो चुका है,
तो अबू बकर सिद्दीक निकला करेंगे और आराम से मिंबर पे बैठेंगे और हालात बड़े साजगार होंगे और रूटीन में काम, ऐसा नहीं हुआ। मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ बाकायदा जंग लड़नी पड़ी, फौजें तैयार करनी पड़ी, जनाब सिद्दीक अकबर को लोग रवाना करने पड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में रहना पड़ा। फिर मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, हम ज़कात नहीं देंगे। फिर जनाब सिद्दीक अकबर को उसके लिए तलवार उठाना पड़ी। मशवरा दिया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया, कहा जनाब अभी हालात ठीक नहीं है, तो आप ना मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद न करें, मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ अभी आप फौज कशी न करें, थोड़ा सा मौका दें, अभी हालात ठीक हो जाएं, सही मानों में हुकूमत कायम हो जाए, उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया? आप फरमाने लगे, अगर मैं रह गया ना मदीने में अकेला और जंगल के दरिंदे आके, आप तशरीफ रख लें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अब ना उठिएगा स्टेज से, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कुछ बंदे ठंडी ठंडी तकरीर करने वाले होंगे ना, आप नहीं शोर कर दे तो फिर लागे हो गए तो परेशान भी होंगे, शोर नहीं करना तो फिर होने भी नहीं देना। तो आप मेहरबानी करें, एडा लंबा मसला नहीं जी जेड़ा पानी वाला काम खराब होने लगा है, तो तकरीर ही छोटी है, इंशाअल्लाह उतनी देर तो नेड़े लग जाएंगे पानी दे। आप तवज्जो रखें मेरी बात पर। तो जो अर्ज कर रहा हूँ उस पर गौर करेंगे आप। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई बिल्कुल आराम से हुकूमत नहीं चलाई, बल्कि आप फरमाने लगे, अगर मैं मदीने में अकेला रह गया और जंगल के दरिंदे आके मेरी बोटियां भी नोच के ले गए, तो फिर भी मैं दीन को उन्हीं बुनियादों पे कायम रखूंगा जो उसूल मदीने वाले रसूल ने अता फरमाए। हम किसी को रखना साजी नहीं करने देंगे, अमलन जद्दोजहद। और जनाब उमर का जो दौर था, ओए होए होए, कम मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो दिन भर मजदूरियां करते, मजदूरों की तरह जनाब उमर काम करते। उनकी दोपहर किस तरह की थी? दोपहर उनकी इस तरह की थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सख्त तेज धूप, सब मदीने के लोग दरवाजे अंदर से बंद करके सो रहे थे। मुझे किसी मजबूरी के लिए छत पे जाना पड़ा, धूप में जाया नहीं जाता था। तो मैंने देखा दूर से एक बूढ़ा ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है, तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार असर के बाद ऊंट चरा लेता, ये कोई टाइम था, असर के बाद चरा लेता, हर बंदा सो रहा है, ये भी आराम करते। फरमाते हैं मैंने सोचा ये करीब आता है तो समझाता हूँ। मैं जब उतर के छत से दरवाजे के रास्ते गली में आया, जब तक वो करीब आ गए थे, उन्हें देखकर तो मेरे आंसू ही निकल गए। ये आम आदमी तो नहीं है, तो अमीरुल मोमिनीन उमर है, कड़ाके की धूप और ऊंटों को लिए आ रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप आराम करते? असर के बाद देखा जाता। फरमाने लगे, यार ये 2-3 ऊंट मुसलमानों की अमानत थे, गनीमत का माल था, दौड़ गए थे, पकड़ के लाया हो। तो कहते मैंने जल्दी से अर्ज की, मैंने कहा हुजूर किसी गुलाम को कह देते, गर्मी इतनी सख्त है। फरमाने लगे, जिस तरह सारे सो रहे थे, गुलाम भी सो रहे थे, और वैसे भी जिम्मेदारी गुलाम की नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। ये ना हम सो गए, हमने आराम किया, हमने दूसरों पे डाल दिया, हमने कहा मैनू इतबार बड़ा है, उन बड़े बंदे ने काम करना, अब फलाना कर ले, ड्यूटियां ही नहीं की, जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं किया, वो काम जो हमारे। और फिर दौर हजरत उस्मान गनी का आया, अच्छा दिन भर ये ड्यूटी जनाब उमर की, और रात लोग सोते थे और जनाब उमर चेहरे पे कपड़ा डाल के गलियों में घूमते थे। अपनी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजारी, जद्दोजहद के साथ। हजरत उस्मान गनी का जमाना मुबारक आया, चारों जानिब से फितने, हजरत उस्मान का घर घेर लिया गया, कत्ल की तैयारी हो गई, उस्मान डटे हुए हैं। उन मुशक्कतों के बीच भी सैयदना उस्मान फरमाते हैं, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया कि उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, उतारना मत। मैं ये कमीज उतार नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा हो। सख्त तरीन 40 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला हजरत उस्मान गनी को। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं।
तूने आसान समझ लिया है। लोग मैं जी लाडला होता हूं फलाने का, और तू घर बैठा ही लाडला बन गया, तो को नहीं लाडला। लाडले तो मैदानों में होते हैं, लाडले तो मैदानों में होते हैं। और मौला अली शेर खुदा कभी बदर में तलवारें उठाए, कभी ओहद में मेहनत करते, और इतना शौक था। एक जंग में हुजूर ने फरमाया, अली बहुत सारे लोगों को मैं नायब बना के छोड़ के गया हूं, कभी किसी की बारी, कभी आज आपकी बारी है नायब बन के रहने की मदीने। तो मौला अली रो पड़े, कहने लगे हुजूर मैं मैदान का आदमी हूं, आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। इतनी जद्दोजहद का शौक। और जब कूफे की जामे मस्जिद के पास 21 रमजान मुबारक को खंजर का जख्म लगाना मौला अली को, तो वादा किया हुआ था ना कि करीम तेरे दीन पे जान देनी है। तो लोग कहते हैं मेरे बेटे को बुलाना, ओ फुला दौड़ के आना। लेकिन मौला अली को जख्म लगा तो क्या कहते, कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हो गया।